वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसका शीर्षक है इतिहास का मुआयना और इस बुक को लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो मैं इसका एक स्लाइड बनाया हूँ ताकि शॉर्ट में बताया जा सके। तो एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक दस्तावेज प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण। तो मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। इसका चैप्टर 1 में लिखा गया है मातृसत्तात्मक समाज आदिम सत्य। मातृसत्तात्मक अवधारणा पुरानी है और पितृसत्तात्मक बाद की है। आदिम समाज यायावर घुमंतु था, जहाँ स्त्री पुरुष स्वतंत्र थे। बच्चे की पहचान केवल उसकी माँ से होती थी, पिता अज्ञात होते थे। पूरे संसार में मातृसत्तात्मक समाज प्राचीन इतिहास को समझने का मूल सूत्र है। आर्य आक्रमण साक्ष्यों का अभाव। बिना पुरातात्विक साक्ष्य के आर्य आक्रमण और वैदिक संस्कृति का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाता है। भारत का प्रागैतिहास और मूल निवासियों का पुरातात्विक दस्तावेज है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक छोड़ा गया। हस्तकुठार, ओखली और दराती जैसे साक्ष्य मूल निवासियों की समृद्ध सभ्यता दर्शाते हैं। प्राचीन प्रजातियां और मूल निवासी। नेग्रोटो, पीपल की पूजा और धनुष बाण इनकी देन है। ये अंडमान, असम और तमिलनाडु में बचे हैं। ऑस्ट्रिक, झारखंड की मुंडा भाषाएं, सिंदूर, कपास, विष पर आधारित गिनती इनकी देन है। द्रविड़, मरकट, तंडुल, नीर जैसे शब्द द्रविड़ मूल के हैं। ये भारत की प्राचीनतम जातियों में से है। आर्यों का आगमन सबसे अंत में हुआ। साहित्यिक सन्नाटा। वेद, पुराण और धर्मशास्त्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वास्तविक नगरों से अनभिज्ञ है। पाणिनि, पतंजलि और बाणभट्ट जैसे विद्वानों के साहित्य में इन नगरों का जिक्र नहीं है। साहित्य में काल्पनिक सोने चांदी के नगर हैं, लेकिन ईंटों के ये वास्तविक नगर गायब है, मानो उनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही न हो। विज्ञान की परिकल्पना। 5000 प्रकाश वर्ष दूर से दृष्टि। यदि 5000 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह से पृथ्वी को देखा जाए तो वहाँ के लोग आज सिंधु घाटी की सभ्यता को साक्षात जीवित देख रहे होंगे। सिंधु घाटी एक बौद्ध सभ्यता। खुदाई 2014 से प्राप्त तस्वीरें बताती है कि मोहनजोदड़ो में मौजूद संरचना स्तूप ही है। कबीर की दृष्टि। मैं कहता आँखिन की देखी। सिंध घाटी की सभ्यता के समकालीन थी बौद्ध सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन थी बौद्ध सभ्यता। तो वहाँ खुदाई से जो मिला है उसका भी फिगर दे दिया है। दायमाबाद का तांबे का रथ। महाराष्ट्र के दायमाबाद से तांबे का रथ मिला। तांबा पहले आया, कांसा बाद में। आर्यों के आने से पहले ही भारत में रथ मौजूद थे। राम के पिता के रथों की कहानी यहाँ फीकी पड़ती है। पोशाक विन्यास और बुद्ध। इतिहासकार इसके विश्वास के अनुसार बुद्ध अपने
वस्त्र को बाएं कंधे पर रखते थे, दायां कंधा मुक्त रहता था। यही पोशाक विन्यास मोहनजोदड़ो की मूर्तियों में पाया गया है। ब्राह्मण देवी देवताओं में वस्त्र से अधिक आभूषण हथियार मिलते हैं। पशुपति का वास्तविक अर्थ। सिंधु घाटी की मुहर पर 3 मुखों वाला चित्र है। इतिहासकार इसे शिव बताते हैं, जो तर्क संगत नहीं है। पशु का अर्थ जीव है और पास का अर्थ बंधन। पशुओं से घिरा अधिपति पशुपति जीवों का स्वामी बुद्ध का प्रतीक है। उत्तरोत्तर सभ्य होने का इतिहास। मानव सभ्यता सत्य, पाषाण युग, ताम्र युग, विज्ञान युग, यह उत्तरोत्तर सभ्य होने का इतिहास है। पौराणिक इतिहास झूठ। सत्य युग, द्वापर युग, कल युग, यह उत्तरोत्तर असभ्य होने का कल्पित इतिहास है। पूर्व बुद्धों का अस्तित्व। कनक मुनि बुद्ध सम्राट अशोक ने निगाली सागर में इनके स्तूप को दुरुस्त कराया था। कोनागमन बुद्ध अशोक के रुमनदेही अभिलेख में उल्लेख है। कश्यप और ककुचंद बुद्ध। चीनी यात्री फहियान ने इनके स्मृति स्थलों के दर्शन किए थे। यदि अशोक के अभिलेख और फहियान का विवरण सच है तो अनेक बुद्धों का होना भी सच है। एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ। इतिहासकारों ने दावा किया कि हड़प्पा के बाद सीधे वैदिक लौह युग आया। तथ्य। पूर्वी भारत में ताम्र पाषाण युग के बाद सीधे लौह युग नहीं आया, बल्कि बौद्ध सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता को सिंधु घाटी के समकक्ष लाए बगैर इतिहास कभी सीधा नहीं होगा। बुद्ध की मृत्यु पर संदेह। मुझे उस डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है जिसने लिखा कि बुद्ध की मृत्यु जहर से नहीं बल्कि बुढ़ापे से हुई। चूँकि चुंदा का भोजन संदिग्ध था और बुद्ध ने शेष भोजन को जमींदोज करने को कहा, यह हत्या की साजिश की ओर इशारा करता है। काल निर्धारण की त्रुटि। इतिहासकार बुद्ध को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखते हैं लौह युग, परंतु साक्ष्य कहते हैं कि बौद्ध स्थलों नालंदा श्रावस्ती में कांस्य उपकरण मिलते हैं। भिक्षुओं का कसाय वस्त्र कांसे के रंग का होता था। बौद्ध सभ्यता कांस्य युगीन थी। यदि बौद्ध सभ्यता कांस्य युगीन है तो यह स्वतः सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन हो जाती है। कसेरे और बौद्ध संस्कृति। पूर्वी भारत में कांस्य युग के रूप में बौद्ध सभ्यता को स्वीकार न करना इतिहासकारों की सबसे बड़ी भूल है। बौद्ध सभ्यता में बड़े पैमाने पर कसेरे यानी कांसा बनाने वाले मौजूद थे। वेद धारा बनाम बौद्ध धारा। वेद धारा का उदय बौद्ध धारा के बाद हुआ। ऋग्वेद का गौतम राहुगण वास्तव में राहुल के पिता गौतम बुद्ध का ही संदर्भ है। इतिहासकार हुसिंग के अनुसार ऋग्वेद का राजा कनित पिथुश्रवस वास्तव में कनिष्क है। पूरा वेद साहित्य बुद्ध के विरोध में खड़ा है। बुद्ध और राम काल की तुलना। गौतम बुद्ध पुरातत्ववेताओं के अनुसार जन्म स्थल कपिलवस्तु 2000 ईसा पूर्व का है। राम अयोध्या का जन्म स्थल अधिक से अधिक 500 ईसा पूर्व का बताया गया है। पुराना कौन? बुद्ध के गांव की चोरी, जाति चोरी, विचार चोरी, नाम चोरी,
के बाद अब बुद्ध का गांव ही चोरी हो गया। कपिलवस्तु मिला सिद्धार्थ नगर के गनवरिया में, जबकि खुदाई कहीं और बरसों से हो रही थी। गनवरिया का अर्थ गणराज्य है। विश्व गुरु कौन था? प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ बौद्ध विद्वान थे। गुण वर्मन, प्रज्ञारुचि, ज्ञानभद्र जैसे हजारों विद्वान यूनान, तुर्की और चीन बुलाए गए। वे सभी बौद्ध थे, इसमें एक भी हिंदू विचारक शामिल नहीं था। पूरे विश्व में बुद्ध की प्रतिमाएं शिक्षा की प्रतीक बनकर स्थापित हुई। बौद्ध गुफाएं और पांडव गुफाएं। नासिक और विराटनगर की बौद्ध गुफाओं को पांडव गुफाएं कहा जाता है। बराबर की पहाड़ियों में मौर्य गुफाओं को सुदामा गुफा कहा जाता है। बौद्ध मौर्य सामग्री को महाभारत के पात्रों से क्यों जोड़ा गया? भारत का इतिहास यहाँ मौन है। मगध वर्जित इलाका। नंद और मौर्य साम्राज्यों के केंद्र मगध के प्रति ब्राह्मण ग्रंथों का नफरत भरा नजरिया। अथर्ववेद, मगध में रोग फैलने का श्राप। देवल स्मृति, मगध जाने पर गंगा स्नान अनिवार्य। जैन बौद्ध साहित्य, मगध को पृथ्वी का भूषण और राजधानी को गौरवमयी बताया है। यह अंतर श्रमण और ब्राह्मण संस्कृतियों के टकराव का परिणाम है। दूसरे के घरों में रहने वाले। शाक्य मौर्य। सिद्धार्थ नगर और पटना कुम्हरार में इनके आलीशान राजमहलों के अवशेष आज भी मिलते हैं। शुंगगुप्त। इनके राजमहलों के अवशेष कहीं नहीं मिलते। एक कोयल की तरह दूसरों के घर में रहने वाले परजीवी थे। बुद्ध की मृत्यु का काल। 483 ईसा पूर्व काल निर्धारण अशोक और खारवेल से पीछे की ओर लौटकर किया गया है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। हमें सिंधु घाटी से आगे बढ़कर बुद्ध का काल निर्धारण करना चाहिए। असली बनाम नकली कपिलवस्तु। पुरातत्ववेत्ता वर्षों से डुप्लीकेट कपिलवस्तु को खोद रहे थे। जब ओरिजिनल कपिलवस्तु मिल गया है तो उसकी पुरातात्विक सामग्री के आधार पर बुद्ध का समय नए सिरे से निर्धारित करना होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दावा यहाँ पूरी तरह खारिज होता है। हड़प्पा के समकालीन बुद्ध। कपिलवस्तु 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता। नई रिसर्च के अनुसार कपिलवस्तु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन है। अम्बारा नालंदा से भी बड़ा विहार। जम्मू कश्मीर के अम्बारा में नालंदा से भी विशाल बौद्ध महाविहार मिला। अम्बारा का अर्थ अम्बाराम। भारत में जहाँ भी आराम शब्द जुड़ा है वह बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ खुदाई में 4 संस्कृतियों के अवशेष और बहुमूल्य मंजूषाएँ मिली है। बुद्ध का वंश और आधुनिक जातियाँ। शाक्य कोली, सागबेरिया, कोल, कोयरी, कुर्मी, सैनी, पत्नी, मौसी, काछी, कछवाहा, सोनार, लोहार, कुम्हार। मल मोरिये, मल्लाह, मोरी, मौर, मुराव। जैसे जैसे इतिहास में पीछे लौटेंगे जातियों की संख्या कम होती जाएगी। बुद्ध का वंश आधुनिक श्रमशील जातियों का समुच्चय था। नामकरण का रहस्य। मोहनजोदड़ो बर्बादी के बाद पड़ा सिंधी नाम, मुर्दों का टीला। इसका असली नाम क्या था हमें पता नहीं। आस्ट्रिक परंपरा के अनुसार पा जोड़ना, जैसे रजप्पा। क्या हड़प्पा द्रविड़ों से भी पुराना आस्ट्रिक नगर था? जनता खबरदार, इतिहास बेखबर।
जनता पहले से ही जानती थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर लोग दफन हैं, इसलिए उसे मोहनजोदड़ो कहा गया है। इतिहासकारों को खबर बाद में मिली, जबकि जनश्रुतियों में यह सत्य जीवित था। बौद्ध एक जीवन प्रणाली। बौद्ध वास्तव में धर्म नहीं, सभ्यता है। यह खान पान, रहन सहन और जीवन जीने की एक समूची प्रणाली है। षड्यंत्र का साक्ष्य। बुद्ध की हत्या की कई साजिशें पहले भी हुई थी। यदि मृत्यु स्वाभाविक थी तो बुद्ध ने यह क्यों कहा कि इसमें चुंदा का दोष नहीं है। भोजन को जमींदोज करना उसके संदिग्ध होने का प्रमाण है। बुद्ध की मृत्यु 100% संदिग्ध है। भाषा का संस्कार। सिंधु संस्कृत का शब्द है। संस्कृत संस्कार की हुई भाषा है। तथ्य। संस्कृत ने हिंदू का संस्कार करके सिंधु बनाया और हिंदू शब्द सिंधु से पुराना है। फारस के राजा दारा महान के अभिलेखों में सिंधु शब्द ईसा से 500 साल पहले मिलता है, जबकि हिंदू गायब है। श्रमशील जातियों का इतिहास। भारत में श्रम का इतिहास पुराना है। पाषाण काल से ही गणासा, हस्तकुठार और छन्नियों जैसे औजार मिलते हैं। सिंधु घाटी में कहीं भी यज्ञ मंडप या ब्राह्मणवादी साधन नहीं मिलते, केवल श्रम के औजार मिलते हैं। अवतारवाद का षड्यंत्र। जब बौद्ध संस्कृति का प्रभाव था तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया गया। जब मुगल संस्कृति का प्रभाव था तो अकबर को भी विष्णु का अवतार घोषित करने की कोशिश की गई। गया नाम का सच। बुद्ध के समय में गया नाम की कोई जगह नहीं थी। बुद्ध उरुवेला गए थे। उरुवेला। बौद्ध साहित्य में ब्राह्मण साहित्य की मिलावट के कारण गया शब्द को बाद में शामिल किया गया। 11वीं सदी के बाद गया। डॉक्टर बेनी माधव बरुआ के अनुसार गया के ब्राह्मण तीर्थ स्थल 11वीं सदी पाल वंश के नेपाल के बाद के हैं। अतः पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ जिनमें गया तीर्थ का वर्णन है 11वीं सदी के बाद के लिखे गए हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। इतिहासकार कहते हैं कि बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सवाल। बुद्ध किस काल की मूर्तियों का विरोध कर रहे थे? वैदिक युग में मूर्तियां थी ही नहीं और मौर्य काल में बुद्ध स्वयं नहीं थे। यह सिद्ध करता है कि बुद्ध सिंधु सभ्यता की मूर्तियों के समय में थे। लाल रंग का लोहा। जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तो लोग तांबे को ही लोहा कहते थे। लोहित और लौह लाल रंग के होते हैं जैसे तांबा। पाली में तांबे को लौह कहा गया है। यह सिद्ध करता है कि पाली भाषा लोहे की खोज से पहले की है। पाली भाषा। अयोध्या पूरी तरह बौद्ध नगरी। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सारे साक्ष्य बताते हैं कि अयोध्या कभी ब्राह्मणों की नहीं, वह पूरी तरह बौद्ध नगरी थी। मुद्रा राक्षस। ऋग्वेद की प्राचीनता का अंत। यदि हिंदू शब्द पुराना है सिंधु का बाद में, तो ऋग्वेद की प्राचीनता धराशायी हो जाती है, क्योंकि ऋग्वेद की पूरी कथा सिंधु के नाम पर आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य भाषाई दावों को चुनौती देते हैं। सिंधु नगरों का धर्म। स्वप्न कुमार विश्वास के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में बौद्ध सभ्यता थी। ईंटें, निर्माण शैली और स्तूप की संरचना पूर्णतः हड़प्पा कालीन है। इन स्तूपों के नीचे कोई अन्य आधारभूत संरचना नहीं मिली जो इनके प्राचीन होने का प्रमाण है।
अशोक और कनक मुनि बुद्ध। अशोक का नीलगियावा अभिलेख पुख्ता सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित दुगुना करवाया था, यानी वह स्तूप अशोक से भी पुराना था। खुदाई का क्रम। सिंधु घाटी की खुदाई में स्तूप नहीं मिला, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी मिली। राखाल दास बंदोपाध्याय ने 1922 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान इस सभ्यता को खोजा था। प्रथम दृष्टया साक्ष्य 1826 में मैसन ने हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। बर्नेस 1831 और कनिंगम 1853 ने भी इसे स्तूप ही माना। राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता स्तूप की खुदाई में ही मिली है। विशाल स्नानागार का रहस्य। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार धार्मिक समारोहों के लिए था। तुलना। उत्तर बिहार के वैशाली में आनंद स्तूप के बगल में ठीक वैसा ही विशाल स्नानागार मिला है जैसा मोहनजोदड़ो में है। यह सिद्ध करता है कि दोनों एक ही संस्कृति बौद्ध का हिस्सा थे। निष्कर्ष। मूल निवासी दस्तावेज। भारत का इतिहास राजाओं की वंशावली नहीं, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों के श्रम, संघर्ष और संस्कृति का दस्तावेज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का यह मुआयना में हमें झूठ इतिहास से मुक्त कर वास्तविक इतिहास की पुरातात्विक सत्य की ओर ले जाता है। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। प्रसिद्ध इतिहासकार, भाषा वैज्ञानिक और वंश विज्ञानी। उनकी रचनाएं भारतीय इतिहास के हाशिए पर खड़े समाज को केंद्र में लाने का कार्य करती है। इतिहास का मुआयना उनकी एक क्रांतिकारी कृति है। प्रकाशक। जानकारी। समय। प्रकाशक 32/3 पश्चिम पुरी, नई दिल्ली 110063। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मूल निवासी दर्पण चैनल। इतिहास को मुड़कर देखना ही मुआयना है। तो दोस्तों, मैं इसका एक PDF दिखा दे रहा हूँ जो बनाया हूँ बुक से। इस PDF को देख लीजिए। ये बुक दोस्तों, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है जिसका नाम है इतिहास का मुआयना, और मैं इसी बुक से स्लाइड बनाया था। तो आप देख लीजिए, ये सारे पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें से शॉर्ट में वो बताया गया है, ऐसे तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन सब जो है उसमें नहीं PDF में आ पाया। तो ये है, चाहेंगे तो मैं इसे सीधे बुके पढ़ूँगा, इसका नहीं बनाऊँगा फिर स्लाइड। तो देख लीजिए, जैसा होगा वैसा कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो में इतिहास का मुआयना लाएंगे तो आप लोग कमेंट के ऊपर लाएंगे। तो दोस्तों, यही है। अभी इसमें से 45 पॉइंट पर बनाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।